हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द फ्यूरीज, जो मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो बेस्ट फ्रेंड दिखाई जाती हैं जिनका नाम कायदा और मैरी होता है। ये लोग एक लड़ाई कर रही होती है और लड़ाई खत्म होने के बाद ये लोग अपने अपने घर जाने लगती हैं। तभी कायदा कुछ ही दूर पर जाती है और उसे मैरी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। इसलिए कायदा अब पीछे मुड़ के देखती है तब वो नोटिस करती है कि मैरी को ऊपर बेहोश करके यहाँ से लेकर के जा रहा है। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम कायला की अब आंखें खुलते हुए देखते हैं। और जब कायला की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसके ऊपर एक सर्जरी हो रही होती है। और ये चीज़ देख करके कायला अगेन से बेहोश हो जाती है और जब नेक्स्ट उसकी आंखें खुलती है तब वो देखती है कि वो एक बॉक्स में होती है और उसी बॉक्स में एक साउंड लगा होता है और उसमें काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी से साउंड निकलना होता है, जिस वजह से कायला की कानों में काफ़ी दर्द होने लगती है और वो अपने कानों को जोरों से पकड़ लेती है। इसलिए वो अब बॉक्स को जोर जोर से पीटने लगती है और वो उस बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करती है। और फाइनली कायला उस ब्लैक बॉक्स को तोड़ करके उसे बाहर निकल आती है और जब वो बाहर निकलती है तो वो नोटिस करती है कि वो एक काफ़ी घने जंगल में है और इसी जंगल में कायला अब मैरी को ढूंढने के लिए जोरों से आवाज़ चला रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अब दो लड़कियाँ आती है जिनका नाम एलिश और शीना होता है और इन दोनों लड़कियों को भी यहाँ पे किडनैप करके लाया गया था। जिसके बाद कायला, एलिश और शीना तीनों मिलकर की बात करती हैं। उसी समय कायला अब दौड़ करके फौरन उसी ब्लैक बॉक्स के पास जाती है और उस बॉक्स में अपना फ़ोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे बॉक्स में कुछ भी नहीं मिलता। और तभी हम देखते हैं कि कायला को उसी समय मिर्गी के दौरा पड़ने लगता है। इसके बाद कायला वहीं में बेहोश हो जाती है और कायला का मन जो कि दूसरी जगह जाकर के कनेक्ट हो जाता है और उसे अब पीछे जाते हैं कि एक काले जंगल में कोई एक्स लेकर के घूम रहा है। और फिर थोड़ी ही देर बाद कायला को अगेन से होश आ जाता है और हम देखते हैं कि कायला के पास अब सिर्फ एलिस बची होती है, क्योंकि कायला के बेहोश होने के बाद ही शीना उसे छोड़कर यहाँ से चली गई थी। जिसके बाद कायला और एलिस ये दोनों अब जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें कुछ ही दूर पे वही से एक ब्लैक बॉक्स दिखता है जिसमें कायला बंद थी। और साथ ही इन लोगों को इसी जंगल में एक आदमी दिखता है जिसके हाथों में एक्स होता है और उसने एक मास्क भी लगा रखा होता है, जिसे देख करके एलिस और कायला उसे बॉक्स के पीछे छुप जाती हैं। जिसके बाद एलिस कायला से कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना वो आदमी हम लोगों को पकड़ लेगा, लेकिन कायला एलिश को मना कर देती है और हम की देर बाद एलिश को अगेन से दौड़ा पड़ जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है और फिर अगेन से कायला बेहोशी की हालत में ही सारे आदमी के माइंड से कनेक्ट हो जाती है। फिर हम एलिश को देखते हैं। एलिश उस मास्क मैन को देख करके यहाँ से भागने लगती है और वो मास्क मैन जिसके हाथों में एक्स था वो अब एलिश को देख करके उसके पीछे दौड़ने लगता है और उसके पास जाकर के उसे मार देता है। तभी हम कायला को देखते हैं, इसका माइंड अब उसी एक्स वाले आदमी से कनेक्ट हो जाता है। वो अब एलिश को मारते हुए एक्स वाले आदमी के माइंड से देख रही होती है। अब वो आदमी अब एलिश के फेस को उसी एक्स से कट कर देता है, जिसके बाद एलिश की बहुत ही बुरी मौत हो जाती है। तभी हम कायला को देखते हैं, उसे अब होश आता है और वो दौड़ के अब एलिश के पास जाती है। तभी वो देखती है कि एलिश की बहुत ही बुरी मौत हो गई है, जिसे देख कर के कायला यहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद कायला इस जंगल से भागने का रास्ता ढूंढ रही होती है और काफ़ी देर हो जाने के बाद फाइनली कायला को अभी जंगल से बाहर जाने का रास्ता मिल ही जाता है और वो अब इस जंगल से बाहर जाने वाली होती है। तभी वहाँ पे उसे कुछ डिवाइस लगी हुई मिलती है जिनमें से रेड और ग्रीन लाइट जल रही होती है। कायला अब उन्हीं लाइट के जब कांटेक्ट में आती है तब वो डिवाइस एक्टिव हो जाती है और उनमें से कुछ अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलने लगती है। इस वजह से कायला अगेन से इसी जंगल में चली जाती है और कायला समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो मुझे इस जंगल से बाहर नहीं जाने दे रहा है। और जैसे ही मैं उन डिवाइसेस की बात की तभी वो डिवाइस भी एक्टिवेट होने लगी और जैसे ही मैं उनसे दूर हुई तब वो डिवाइस भी बंद हो गई। और कायला अब यहाँ पे बैठ करके काफी ज्यादा डर चुकी थी और वो सोच रही हो। तभी हम एक लड़की को देखते हैं, वो काफी डरी हुई होती है और वो रोते हुए कायला के पास आ रही होती है और वो अब उस लड़की के पीछे से आता है और उसकी कमर पे एक्स मार देता है, जिस वजह से वो लड़की काफी ज्यादा घायल हो जाती है। तभी हम दूसरी तरफ एक आदमी को और वो आदमी एक सीकर मैन होता है। वो आदमी अब आकर के एक्समैन से फाइट करने लगता है। अब ये चीज देख करके कायला समझ जाती है कि सीकर मैन जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कायला अब उस लड़की के पास जाती है जिसकी कमर में एक्स लगा होता है। वो उसे उठा करके अपने साथ लेके जा रही होती है और इस लड़की का नाम शैरी होता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम एक्समैन और सीकर मैन की फाइट देखते हैं, जिसमें एक्समैन काफी ज्यादा ताकतवर होता है और वो सीकर मैन के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि सीकर मैन की भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपन कायला और शैली को देखते हैं। कायला अपने साथ शैली को एक जगह लेके जान पत्तों के नीचे छुपा देती है ताकि उसे एक्समैन ढूंढ ना पाए। उसी समय अब एक्समैन यहाँ पे आ जाता है और वो शैली को ढूंढ निकालता है। जिसके बाद वो शैली को पकड़ करके एक पेड़ के पास ले जाता है और उसकी दोनों हाथ तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अपन कायला को देखते हैं और कायला के पास अब एक पिग मैन आ जाता है, जिसने अपने फेस पे एक पिग
की तरीके से मास्क लगा रखा होता है। और वहीं दूसरी तरफ अब हम एक्सपेंड भी देखते हैं जो अब शैली के हाथ उखाड़ देता है, और जैसे ही शैली के हाथ उखाड़ते हैं वहीं दूसरी तरफ पिगमैन का सर भी ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी कायला अब पिगमैन का वेपन लेती है और उसे लेकर के यहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद कायला एडन हाउस में पहुंचती है, जहाँ जाकर के कायला को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। इसीलिए कायला के हाथ में जो वेपन होता है वो अब इस वेपन की मदद से पीछे को, और वो उसी वेपन से एक लड़की के ऊपर अटैक कर देती है और अब कायला के हाथों से एक लड़की का मर्डर हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अब शीना भी आ जाती है और शीना अपने साथ एक रोज नाम की लड़की को लाई होती है और रोज को कायला के पास छोड़ जाती है और कायला से कहती है कि इसका ध्यान रखना, जिसके बाद शीना यहाँ से निकल जाती है दूसरे लोगों से हेल्प मांगने के लिए। तभी हम कायला और रोज को देखते हैं, ये लोग अब साथ ही होती हैं और ये लोग आपस में बातें करती है, इस वजह से इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिस पर कायला अब दोस्त को बताती है कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम मैडी है और वो भी इसी जंगल में कहीं खो गई है, मुझे इसे ढूंढना है। और अब ये दोनों मिलकर के मैडी को ढूंढने का प्लान बनाती हैं। तभी हम देखते हैं कि अगेन से कायला को अब दौरा पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। इस बार कायला के विजन में उसे अपने फ्रेंड मैरी दिखाई देती है, जिसे देखकर कि अगेन से कायला को होश आता है। तो वो अब ये सोचती है कि मुझे मैडी को ढूंढना होगा और उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उसे इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं होता है। तभी उसे ध्यान आता है कि जब वो लोग इस जगह पे आए तब वो बेहोश हो गई थी और जब उसकी आंखें खुली थी तब उसने अपने आप को एक ऑपरेशन थिएटर में देखा था, जहाँ पे कुछ डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन कर रहे थे। वो डॉक्टर्स इसकी आंखों की सर्जरी कर रहे थे। तभी कायला अब उस लड़की के पास जाती है जिसको कायला ने मारा होता है। वो उस लड़की की आंखें निकालती है एक चम्मच की मदद से और वो नोटिस करती है कि उसकी आंखों में कुछ वायर्स लगे हुए हैं। इससे कायला समझ जाती है कि हाँ, इन लोगों को रिकॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि इन लोगों की आंखों में वायर्स लगा दिए गए हैं सर्जरी के दौरान। और कायला को विजन में बाकी की चीजें इसलिए दिखाई देती थी क्योंकि कायला को दौरे पड़ते थे, जिस वजह से वो इन लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी और उसे इन सब चीजों के बारे में पता चल जा रहा था। और तभी कायला को ये भी पता चल जाता है कि ये एक गेम है जहाँ पे हर एक लड़की को एक उनका बेस्ट गार्ड दिया जाता है और वो बेस्ट गार्ड अपने अपनी लड़कियों को सेव करता है। और इससे पहले जब हमने देखा था कि एक्स मैन सिकलमैन को मार रहा था, उसने कायला को प्रोटेक्ट करने के लिए सिकलमैन को जान से मार दिया था क्योंकि कायला का बेस्ट एक्स मैन होता है और आखिर में जो जिंदा बचेगा भाई इस गेम को जीतेगा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अब शीना भी आ जाती है। कायला अब शीना को पूरा गेम समझा देती है। जब शीना को ये पता लगता है कि जो लास्ट में जिंदा बचेगा वो इस गेम को जीतेगा, इसलिए शीना ये सोचती है कि अगर मैं रोज और कायला को जान से मार देती हूँ तो इनके साथ साथ इनके बेस्ट भी मर जाएंगे और फिर लास्ट में मैं ही बचूंगी जो जिंदा रहूंगी और मैं इस गेम को जीत जाऊंगी। लेकिन और शीना ये सब कुछ करती उससे पहले ही कायला रोज को लेकर के यहाँ से भाग जाती है। लोग एक दूसरे वुडन हाउस में जाकर के छुप जाते हैं, लेकिन इसी बीच एक बेस्ट जो इन लोगों को यहाँ से भागते हुए देख लेता है और वो अब इन लोगों के वुडन हाउस में घुस जाता है। जिसके बाद वो रोज को पकड़ करके यहाँ से घसीट के बाहर ले जा रहा होता है। इस समय कायला आती है और वो उस बेस्ट के ऊपर अटैक कर देती है और रोज को बचा लेती है, जिसके बाद रोज उसे बीस्ट की उंगलियां काफी बुरी तरीके से काट देती है और दोनों ही मिलकर इस बीस्ट को भी जान से मार डालते हैं। इसके बाद कायला और रोज दोनों इस हाउस से बाहर आते हैं। तभी वो अपने सामने शीना को आते हुए देखते हैं और वहीं हम देखते हैं कि शीना का बेस्ट भी आ जाता है जो कि रोज के पीछे आ रहा होता है और वो रोज को पीछे से पकड़ करके उसका मुंह दबा लेता है और उसे एक रूम में लेकर के जाता है जहाँ पे वो रोज को मारने जा गिरा होता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ शीना के पीछे अब कायला का बेस्ट आ रहा होता है और वो शीना के सर पे एक्स मारता है, जिससे शीना दो टुकड़ों में बच जाती है और वो मर जाती है। और शीना के बनने से शीना के बेस्ट का भी सर पड़ जाता है और उसकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। इस वजह से रोज अगेन से बच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कायला और रोज दोनों साथ में मिलकर के मैडी को भी ढूंढ लेती है ताकि कोई भी बेस्ट इन लोगों को ना मार पाए। और हम देखते हैं कि कायला, मैडी और रोज ये तीनों साथ में होती है। उसी समय अब मैडी का भी बेस्ट आना था और वो यहाँ पे कायला और रोज को मारने के लिए आ रहा होता है। और इससे पहले कायला ने अपने बेस्ट एक्स मैन के ऊपर भी अटैक कर दिया होता है ताकि वो रोज को ना मार सके, लेकिन उसी समय मैडी का बेस्ट जो कि कायला और रोज को मारने के लिए उनके पास आता है। तभी आगे से कायला को दौड़ना पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है और इस बार कायला का माइंड मैडी के बेस्ट से कनेक्ट हो जाता है और वो मैडी के बेस्ट के नजरिए से देख रही होती है कि रोज जो कि मैडी को पकड़ लेती है और उसका गला काट देती है, जिससे कि वहीं पे मैडी की मौत हो जाती है और मैडी के बनने से ही उसके बेस्ट की भी मौत हो जाती है। कायला को होश आता है और वो अपने सामने मैडी की डेड बॉडी पड़ी हुई देखती है, जिसको देख करके वो काफी रोने लगती है और साथ ही वो रोज से कहती है कि तुमने मेरे फ्रेंड को मार दिया है, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ और मेरे पास अब तुम कभी नहीं आना। वो काफी ज्यादा रोज के ऊपर गुस्सा करती है और तभी रोज यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद कायला इस जंगल से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है और अगेन से अब उसे अन्य डिवाइस की देन में आ जाती है, जहाँ पे अगेन से ये डिवाइस
साउंड करने लगती है। अगेन से कायला पीछे जाती है और वो अभी सोचती है कि मुझे इस एंगल से बाहर निकलना है और डिवाइस के साउंड तब तक के नहीं बंद होगा जब तक कि मेरे आंखों में ये वायर लगे हुए हैं। इसीलिए कायला अपनी लेफ्ट आई स्क्रू निकाल देती है और वो अपने साथ इन फ्रीक्वेंसी डिवाइस मीटर को इसीलिए लेके साथ, क्योंकि इन मीटर्स पे कंपनी का लोगो बना हुआ था। और फाइनली कायला की जान बच जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम इस गेम के लीडर को देखते हैं, जिसे ऐसा लगता है कि कायला जो अब मर गई है, इसलिए वो रोज को विनर डिक्लेयर कर देता है। यानी कि अब रोज को नेक्स्ट राउंड में फिर जाएगा, जहाँ पे उसे न्यू ब्यूटी एंड बीस्ट से सामना करना होगा और उसे जीतना होगा। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हमें एक लड़का दिखाया जाता है और वो आदमी इस गेम की पूरी रिकॉर्डिंग्स को देख रहा होता है और वो आदमी इस गेम बनाने वाली कंपनी का ही मेंबर होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अब कानवा हो जाती है, क्योंकि उसे उस डिवाइस यानी कि फ्रीक्वेंसी मीटर के ऊपर बने हुए लोगों से इस कंपनी का पता चल गया था और साथ ही उसे इस कंपनी का एड्रेस मिल गया था, जिससे वो उस आदमी के पास आती है और कायला अब उस आदमी को जेल बांध करके बाकी के लोगों को पता लगाती है और फिर इसे जान से मार डालती है। और तुझे पता लगता है कि सीक्रेट सोसाइटी के लोग जो कि अपने मजे के लिए लोगों को इस गेम में फंसाते हैं और फिर उन्हें बेच के तुम मरवाते हैं और इन सब चीजों की वो लोग पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर उस रिकॉर्डिंग को बेच करके वो सभी लोग काफी सारे पैसे कमाते हैं। और ये सारी बातें जानने के बाद कायला यहाँ से निकल जाती है इस गेम में जुड़े हुए बाकी लोगों को मारने के लिए और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।